आपको x, y और z जो तीनों की वैल्यू दे रखी है 46, 92 और 23, इनका लेते हैं एलसीएम, जिससे हमें टोटल वर्क की वैल्यू मिल जाएगी और एलसीएम आएगा इसका 92, जिसकी वजह से 46 का मतलब हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, कंडीशन समझ लीजिए, बना दे कैसे इसको। x कार्य को प्रारंभ करता है, यानी शुरू में x आ रहा है। ठीक है, x कार्य को प्रारंभ करता है और प्रारंभ करने के बाद y उसके साथ 2 दिनों के बाद जुड़ता है, मतलब ये 2 दिन तक अकेला रहेगा। उसके बाद यहाँ पे x प्लस y दोनों एक साथ दिखाई देंगे। यदि z कार्य के प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है, प्रारंभ के 8 दिन के बाद, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो 8 दिन है। अगर यहाँ से यहाँ तक 8 दिन का टाइम है, मतलब ये 6 दिन का टाइम होगा, और यहाँ पे फिर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एक साथ हो गए। आपको बताना है कि x ने कितने दिनों तक कार्य किया, यहाँ का टाइम निकाल लो भाई, कितने दिनों में काम हो रहा है, तो आंसर बन जाएगा। देखो x ने 2 दिन काम किया, आपको पता है कि जो वर्क होता है वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी से मिलता है वर्क। यहाँ पे x का एफिशिएंसी है 2 और 2 ही इसका टाइम है, तो कितना हो जाएगा 4 वर्क यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई है कितना, x का मतलब है 2, y का मतलब है 1, 2 और 1 हो गया 3, तो 6 गुणा 3 कितना होता है 18, 18 वर्क यहाँ हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो चुका है 18 4 22 वर्क हो गया है। अगर हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा भाई, 92 में से हम 22 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई हमारा 0 और 7, 70 वर्क बचा है। अब ये 70 वर्क कौन करेगा, ये तीनों मिलकर करेंगे, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 और 1 7, 7 से कर देंगे भाग, कितना आ जाएगा ये हमारा 10 दिन आ जाएगा। अब प्रश्न में आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछा है, प्रश्न में हमसे ये जानना चाहा है कि x जो है कितने दिनों तक कार्य कर रहा है। तो भाई देखो भाई ध्यान से, 18 और 4 22 दिन तो यही हो गया था, 22 में 10 और मिला दो। ठीक है, तो ये आपका जो, तो देखिए यहाँ पे कितना है, x का 2 दिन यहाँ वर्क हुआ है, 6 दिन वर्क यहाँ हुआ है और 10 दिन वर्क यहाँ हुआ है, तो 10 6 16, 16 और 2 18, मतलब कि सी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, हमने आपको एक एक स्टेप को समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही जल्दीबाजी नहीं दिखाई। आप चाहो तो स्पीड में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। उन्होंने 7 दिन तक वर्क किया, फिर बी ने कार्य को छोड़ दिया, शेष काम के 60% वो कितने दिन में करेगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 35 है ए का, 15 है बी का, ये ए का है ये बी का है, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम से हमको क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना मिलेगा भाई, 35 का और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 17, 105 इसका एलसीएम आ जाएगा, जिसकी वजह से 35 का 3 गुना ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और 15 सत्ते 105, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि भाई जो ए भाई साहब है, उन्होंने 7 दिन तक 15 दिन पूरा कर, उन्होंने 7 दिन तक एक साथ कार्य किया, मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 दिन तक रहे हैं। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया है, मतलब लास्ट का काम ए संभालेगा। बताना है कि शेष कार्य का 60% ए कितने दिनों में करेगा। तो पहले हम ए का निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क कितने में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका क्या करेंगे, रिमेनिंग का 60% निकाल देंगे। तो देखो भाई यहाँ पर ए और बी 7 दिन वर्क कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 3 10, 10 गुणा 7 कितना होता है 70, मतलब 70 वर्क तो यहाँ हो गया। 105 टोटल वर्क था, 105 में से 70 घटा दो तो शेष काम कितना बचेगा। अगर हम शेष काम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 35, और 35 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, 3 के साथ कर रहा है। ठीक है, तो शेष काम में जो टाइम लगेगा टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये आ गया टाइम 100% का, लेकिन पूछा कितना है 60% का, तो इंटू 60% कर दो। ठीक है, अब ये क्या होगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा तो 7, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 दिन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अनु एक काम को 22 दिन में कर रही है, अनु का दे रखा है 22 दिन। अनु जो है क्षमा अनु की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी बना लेते हैं, समा जो है अनु से 60% अधिक दक्ष है। तो अनु की क्षमता अगर 100 होगी तो इसकी क्षमता 160 है, यानी इसको अगर हम एफिशिएंसी में कन्वर्ट करें तो 5:8 आ जाएगा। ये आ गई है इनकी एफिशिएंसी। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है कि समा जो है उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगी। अनु जो है काम कर रही है 22 दिन में। तो देखो भाई यहाँ पे समझो, यहाँ पे पहले वर्क निकालेंगे हम। तो वर्क होता है हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। यहाँ पे अनु की क्षमता, जिसका टाइम दिया जाए उसकी क्षमता मिलाओ। तो अनु का टाइम है 22 दिन, तो अनु की क्षमता कितनी है 5। तो 22 पंजी हो गया 110। ये आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कौन करेगा? क्षमा करेगी। क्षमा करेगी तो भाई देखो, क्षमा का जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगा हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 8। 8 से डिवाइड कर लो। 8 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ऊपर 55, नीचे आ जाएगा 4। 55/4 आएगा। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 13 सही 3/4। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना तेज है। ए और बी की जो है एफिशिएंसी दे रखी है। ए जो है बी से 3 गुना तेज है। बी अगर 1 है तो ये इसकी क्षमता कितनी है? 3। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, अगला देखिए। बी जो है 32 दिन कम समय में कार्य पूरा करने में सक्षम है। मतलब कि ए और बी के जो टाइमिंग का अंतर है वो 32 दिन है टाइम। अगर हम इसको टाइम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1:3। क्यों? क्योंकि टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी के इनवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आगे पूछा दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे टाइमिंग का अंतर कितना है? 2। 2 का मतलब हो गया 32, 1 का मतलब हो जाएगा 16, 3 का मतलब हो जाएगा 48। तो ए का मतलब कौन है? ए। 3 का मतलब कौन है? बी। ये होगी ए और बी की टाइमिंग। अब कह रहा है कि मिलकर कितने में करेंगे। तो दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें 16 और 48 का, तो कितना आएगा? 48 एलसीएम आ जाएगा। 16 3 48, 1 आ जाएगा। कह रहा है मिलकर कितने में करें, तो टोटल वर्क हो गया 48। ये टोटल वर्क हो गया। टोटल क्षमता कितनी है? 3 और 1 4। 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12। मतलब हमारा ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। मतलब ए का टाइम दे रखा है 30 दिन। आगे प्रश्न कह रहा है भाई कार्य को शुरू कर रहा है और 4 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ेगा। मतलब कंडीशन एक दे रखी है, ए किसी काम को शुरू करता है, 4 दिन के बाद उसके साथ में बी ऐड हो जाता है। ठीक है, और पूरा कार्य प्रारंभ से 10 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब ये शुरू से यहाँ तक का 10 दिन लग रहा है। इसका मतलब ये शुरू से आखिर तक 10 है, मतलब ये 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो बी अकेले समान कार्य का 1/3 भाग कितने समय में पूरा करेगा। तो किस तरीके से बनेगा देखो ये प्रश्न। एक काम करते हैं, बी की पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसके बेस पर हमारा आंसर आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे अगर ए का जो वर्क है वो 30 दिन में हो रहा है, तो 1 दिन का काम 1/30 है, और 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4/30 हो जाएगा। यानी कि 2/15 काम कर दिया उसने। शेष काम कितना हो जाएगा? अगर हम शेष काम निकालेंगे तो 1 में से 2/15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13/15 काम। 13/15 काम ए और बी ने मिलकर किया है 6 दिन में। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, शेष का हो गया। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन आपको बोल रही है कि भैया जो 13/15 काम है ये ए और बी ने मिलकर किया है आपका 6 दिन में। तो अगर हम एक वर्ग की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक वर्ग की वैल्यू ए प्लस बी का कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90, 90/13 आ जाएगा। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर ए और बी का आ गया है 90/13 और ए का कितना दे रखा है? 30। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा, जिसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3, और ये आ जाएगी हमारे पास 13। ये है ए प्लस बी की एफिशिएंसी 13 और ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 3 आई है। ठीक है, अगर हम इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से अगर ए को घटाते हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी बी की जो क्षमता आई है वो कितनी आ गई है? 10 आ गई है। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई है। हमसे कह रहा है कि 1/3 काम, कोई दिक्कत नहीं। टोटल काम कितना है हमारा? 90। ठीक है, तो हमारा जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 90/10। लेकिन उसमें भी कितना? 1/3, मतलब 1/3। 0 से 0 कटेगा, 3 से 1 कट जाएगा, तो भाई कितना आ जाएगा? 3 से अगर काटेंगे 3 एकम 3, 3 तियां 9, मतलब टाइम कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब कि हमें 1/3 काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा प्रश्न था, क्वेश्चन को काफी कॉम्प्लिकेट करके घुमा के दे रहा है। अगला प्रश्न देखिए। ए और बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए ध्यान से भाई, ए और बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का काम हो रहा है 8 दिन में, सॉरी ए का है केवल, एक मिनट, ये केवल ए का दे रखा है। ए का जो काम है वो कितने में हो रहा है, 8 दिन में हो रहा है। बी का हो रहा है 12 में। ठीक है, बे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, मतलब कंडीशन आ गई शुरू में ही कि भाई ए प्लस बी जो है ये 4 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद शेष काम सी के द्वारा अकेला 4 दिन में पूरा किया जाता है। शेष काम सी कर रहा है, लेकिन कितने में, 4 दिन में कर रहा है। उन्हें पूरे काम के 7200 रुपए मिलते हैं। तो बताओ भाई ए बी सी की आय कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 3 24, 12 दूनी 24, ये आ गई है। अगर वर्क हमारा 24 रहेगा तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। अगर उन्होंने 4 दिन तक काम किया है तो भाई कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 मतलब 20। 20 काम तो ए बी ने कर लिया। शेष कितना बचा, 4 काम। तो 4 काम करने में 4 दिन लगा रहा है, मतलब सी की जो क्षमता है या टाइमिंग है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, ये सी की क्षमता आ गई है, एफिशिएंसी कितनी, 1। और ए की क्षमता कितनी है, 3। बी की कितनी है, 2। आपसे टोटल पैसा कितना है, 7200। तो पैसा जो होता है हमेशा एफिशिएंसी पे बढ़ता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 1 6। अगर आपसे कहा जाए कि 6 की वैल्यू है 7200 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चंग 72, 1200 रुपये। ठीक है, तो आपका आंसर वो होगा जिसमें सी की क्षमता, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो कट गए ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद अगर हम 2 की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 2400 रुपये आ जाएगा। 2400 के बीच में हाई है, ये आंसर का आंसर हो जाएगा। ये भाई कौन है, सी। ये कौन हो गया, बी। और ए का मतलब निकालेंगे तो 3 का मतलब निकालो, 12 3 3600 रुपये। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला देखिए, यह कह रहा है कि ए एक कार्य का 25% 15 दिन में कर रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 काम अगर 15 दिन में हो रहा है तो एक काम कितने में होगा, 60 दिन में हो जाएगा। ठीक, वह 15 दिन के लिए काम करता है। कंडीशन देखो यहाँ डाल दी इन्होंने फिर से तुरंत। 15 दिन अगर ए काम कर रहा है, उसके बाद की कहानी क्या है, और बी अकेला शेष काम 30 दिनों में कर रहा है, तो बी जो बचा हुआ काम 30 दिनों में निपटा दे रहा है। तो बताओ भाई ए और बी मिलकर 50% काम कितने में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए पूरा काम 60 दिन में कर रहा है, आपको पता है भाई टाइम जो होता है ये एफिशिएंसी के इनवर्स होता है, यानी कि ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/60। ठीक है, अगर हम 15 दिन का काम निकालें तो 15/60, यानी कितना हो गया, 1/4। अगर 1/4 वर्क इसने अकेले कर दिया तो 3/4 बचा। 3/4 मतलब कैसे आ रहा है, 1 में से 1/4 को घटा देंगे तो 3/4 आ जाएगा। अगर 3/4 काम 30 दिन में हो रहा है तो बी अकेला एक काम कर रहा है 40 दिन में। भाई 3 से ये कट जाएगा, ये 4 यहाँ पहुंचेगा तो 40 आ जाएगा। बी का आ गया 40, ए का दे रखा था 60। अब आपको मिला कि 50%, बताओ तो दोनों का ले लेंगे एलसीएम। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 120, जिसकी वजह से 4 दिया 12 और 6 दूनी 12, 3 2 आ गया। अगर दोनों मिलके काम करें, 120 काम है, टोटल काम है 120, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और उसमें भी कितना, 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। तो 5 दूनी 10 से 0 कटेगा, मतलब कितना आ जाएगा आपका, 12। यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां कह रहा है कि एक प्रश्न में कि भाई 14 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 5 दिन के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तो कार्य के अंतिम दिन में शामिल किए, और कार्य के अंतिम दिन में शामिल हो गए, तो बताओ कार्य पूरा कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट रहता है हमारा वही वर्क का, दोनों कंडीशन में वर्क सेम होना चाहिए। तो वर्क का मतलब होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, यहाँ भी हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी, बिल्कुल जीरो लिपि में समझो आप। और एफिशिएंसी का मतलब होता है पर्सन। शुरू में कितने पर्सन है, 14 लोग, यानी 14 लोग काम को कर रहे हैं 18 दिन में। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद कंडीशन कह रहा है कि 5 दिन के बाद, मतलब 5 दिन तक कोई चेंज नहीं है, यानी 14 लोग लगातार 5 दिन तक वर्क किए। उसके बाद क्या हुआ, 6 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। भाई 18 लोग थे, 6 लोग चले गए, कितने लोग बचे, 12 लोग बचे। और आपसे क्या पूछा है कि और कार्य के अंतिम दिन में शामिल हो गए। एंड ज्वाइन बैक ऑन द लास्ट डे ऑफ द वर्क। 6 लोगों ने काम को छोड़ दिया है और कार्य के अंतिम दिन शामिल हो गए।
देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए शुरू में 14 लोग थे और कितने लोग चले गए, 6 लोग चले गए, यानी कि 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका, 14 में से अगर 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा 8। ठीक है, और मान लेते हैं काम हमारा x दिन में पूरा होता, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई कि वापस भी तो आ गए अंतिम दिन, मतलब क्या है, अंतिम दिन का मतलब एक दिन, एक दिन में कितने लोग हो गए, पहले 8 लोग थे फिर से वापस 14 लोग हो गए, कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। तो देखो 14 गुणा 5 ये है, 14 गुणा 1 ये है, 14 गुणा 18 ये है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो 14 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 गुणा 12 बचेगा। आप घटा सकते हैं इसको आराम से, 8 गुणा x हो जाएगा। अब इसको आप क्या करें, कैंसिल कर लें, कैंसिल करेंगे तो भाई 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और x बराबर कितना आ जाएगा, 21, 21, मतलब कि हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए किसी काम का 40% भाग, एक मिनट, ये कह रहा है कि 40% भाग 24 दिन में करता है, तो 40% का मतलब कितना होता है भाई, 40/100, और 40/100 का मतलब कितना होता है, ये आ जाएगा 2/5, और 2/5 का मतलब ये ऐसे लिख दे रहे हैं, पहले 2/5 आ गया, 40% का मतलब है 2/5, ये कर रहा है आपका 24 दिन में। ठीक है, अगर हम 2 से काट दें तो ये आ जाएगा 12, 12 पंजे 60, ये कर रहा है 60 दिन में काम, और 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी बी जो है ये 1/3 काम कर रहा है 15 दिन में, यानी 45 दिन में कर देगा। ठीक है, वे एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं, कंडीशन डाल दी, ए प्लस बी 15 दिन तक काम कर रहे हैं, उसके बाद सी अकेला शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है, सी अकेला शेष काम को 10 दिन में कर रहा है, तो ए और सी मिलकर 35% भाग कितने दिन में करेंगे। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी, ये आ जाएगा 180, नहीं 90, 120, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। ठीक है, दोनों ने मिलकर 15 दिन तक वर्क किया, देखो ध्यान से, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 15 सत्ते 105, 105 वर्क तो यहाँ हो गया, 180 में से 105 गया तो कितना बचेगा, 75 वर्क किसने किया, सी ने, कितने दिन में, 10 दिन में। तो भाई सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 75, काम बचा हुआ है 10 दिन में पूरा हो रहा है, यानी एफिशिएंसी आ गई है इसकी 7.5। ठीक, इतना ध्यान से देखिएगा आप। अब देखिए आगे क्या करना है इस प्रश्न में, देखिए अब क्या करना है इसमें, ये एफिशिएंसी जो आई है वो सी की आई है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है ए और सी मिलकर, तो ए की क्षमता कितनी है 3, सी की कितनी है 7.5, दोनों को मिला देते कितना हो गया 10.5 हो गया, ये हो गई इनकी क्षमता। कितना वर्क है टोटल भाई, 180, 180 लिख दो, कितना काम करना है 35%, मतलब 35/100 लिख दो। ठीक है, ये हमने क्या लगाया है, ये हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी का। तो इसे कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से 0 कट जाएगा, 35 का 3 गुना 3 से कट जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 6, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 पाइप जो हैं एक टैंक को 15 घंटे में, एक मिनट, 15 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। मान लो एक ए है, ये 15 में कर रहा है, मान लो एक बी है, ये 4 घंटे में कर रहा है, तो तीसरा पाइप 12 घंटे में खाली कर सकता है। खाली का मतलब होता है निगेटिव, मान लो सी है, ये 12 घंटे में खाली कर रहा है, इसका ध्यान रखना है। तो बोला कि तीनों अगर मिल जाए तो टंकी कितने समय में भरने में क्या टाइम लगेगा। भाई तीनों अगर मिला देते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 12 से 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, और 12 से काटेंगे 12 पंजे 60। निगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि खाली कर रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न। अच्छा, अब आगे क्या करना है कि तीनों पाइप एक साथ टंकी को भरने में लगाए तो कितना समय, तीनों जब मिलेंगे तो तीनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा भाई, 15 4 19, 19 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 है क्षमता। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 60, टाइम होता है हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब कि 60/14 है। तो भैया कितने से कटेगा, 2 से, 2 से काटेंगे तो 30/7 आ जाएगा, और 30/7 यही आपका आंसर दिख रहा है साफ साफ, बी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे हमने, 10 क्वेश्चनों का सेट बनाया था आपको, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हुए होंगे। जिसको भी कहीं डाउट रहा हो वो एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से समझ सकता है। ठीक है, इसी टाइप की हम कुछ छोटी सीरीज के साथ आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्टे ऑन। ठीक है, थैंक यू।